10th CBSE क्लास के धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है। मैथ की एनसीईआरटी की बुक के अभी हम लोग लगा रहे हैं सारे क्वेश्चन, उसके बाद लगाया जाएगा किसी साइड बुक से क्वेश्चन। तो एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग पहुंच गए हैं, चैप्टर नंबर 3 इस समय चल रहा है। अब आपके कोर्स में सिर्फ 3 ही मेथड बचे हुए हैं 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसमें पहला था ग्राफिकल मेथड, वो आप सीख चुके, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज हम लोगों को सीखना है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या क्या होते हैं स्टेप, इसको हम लोग आज जानेंगे। एलिमिनेशन मेथड में जब हम लोगों को 2 इक्वेशन मिलते हैं तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, इक्वलाइज करते हैं किसी एक के कोफिशिएंट को। इक्वलाइज कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल। अगर आपका वेरिएबल एक्स और वाई है तो आपका मन करे एक्स को आप इक्वलाइज कर दीजिए कोफिशिएंट को, या वाई को कर दीजिए, ऑफ एनी वन वेरिएबल। सेकंड, इफ साइन ऑफ इक्वलाइज्ड वेरिएबल इज, अगर जो साइन है इक्वलाइज वेरिएबल का, जो साइन है वो अगर सेम है, पहला कंडीशन ये हो सकता है जिसको आपने इक्वलाइज किया है उनका साइन सेम हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका साइन अपोजिट हो। तो अगर उनका साइन सेम है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर देना है। और अगर उनका साइन अपोजिट है, जिसको आपने इक्वल बनाया है उसका साइन अगर अपोजिट है तो ऐड द बोथ इक्वेशन, तो आपको ऐड कर देना है दोनों इक्वेशन को। ठीक, तो बस इतना ही स्टेप है। देखिए, इक्वलाइज कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल। अगर एक्स और वाई ये 2 वेरिएबल हैं आपके क्वेश्चन में, तो या तो आप एक्स के वेरिएबल को इक्वलाइज कर देंगे, और या तो वाई के वेरिएबल को इक्वलाइज, वाई के कोफिशिएंट को, वेरिएबल नहीं कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वलाइज कर देंगे, या वाई के कोफिशिएंट को इक्वलाइज कर देंगे। इक्वलाइज करने के बाद जिनको आपने इक्वलाइज किया है, अगर उनका साइन अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। और अगर दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस तरह से आप पाएंगे एक वेरिएबल की वैल्यू, वी विल गेट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल की वैल्यू इतना काम करने पर मिल जाएगी, और जब इस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी एक वेरिएबल की, तो उस वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख कर हम लोग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यही आपको नोट कर लेना है, हेडिंग डाल देना है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में इस तरह से हम लोग काम करते हैं। जब एक एग्जाम्पल लगेगा तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 8, यहीं से हम लोगों को आज की क्लास स्टार्ट करनी है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन है जिनकी इनकम का रेशियो है 9:7, और रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। 2 पर्सन है, उनके इनकम की रेशियो है 9:7, इसको एक्स के साथ ले लीजिए। तो पहला वाला की इनकम है 9x और दूसरे वाले की 7x। एक्सपेंडिचर की रेशियो है 4:3, तो इसको किसी और वेरिएबल के साथ लेना होगा, दोनों को एक ही वेरिएबल के साथ नहीं ले सकते हैं, तो इसको ले लेंगे 4y 3y। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, उनमें से दोनों जो है 2-2 हज़ार करके पर महीने बचाते हैं, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो आपको उनकी मंथली इनकम फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, लेट जो उनकी इनकम है
वो है 9:7 दिया था रेशियो, 9:7। तो 9x और 7x आप सपोज कर लेंगे, 9x 7x। और एक्सपेंडिचर की रेशियो, जो वो एक्सपेंडिचर है उनका, जो वो स्पेंड करते हैं, उसकी रेशियो है 4:3। तो आप इसको ले लीजिए, y के साथ, दोनों को x के साथ नहीं ले सकते हैं, तो 4:3, यानी कि 4y और 3y। सेविंग दोनों की है 2000 रुपीज़। तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए हो गया, ये सेकंड पर्सन के लिए हो गया। ये बात सबके लिए लागू होती है कि जितना वो कमाएगा, यानी इनकम, उसमें से जितना वो स्पेंड कर देगा, यानी एक्सपेंडिचर, उनको माइनस कर दिया जाए, तो यही होती है सेविंग, यही होती है सेविंग। यही दोनों के लिए लागू होगा। तो इनकम, पहले वाले की इनकम है 9x, वो 9x कमाता है और 4y खर्च कर देता है, बचाता है वो 2000, बचाता है वो 2000। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। जो दूसरा वाला पर्सन है वो कमाता है 7x और खर्च कर देता है 3y, लेकिन उसकी सेविंग भी है 2000। तो ये भी इक्वल टू होगा 2000। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होता है तो बचती है सेविंग। अब आपको यहाँ पर इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं बल्कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आपको मेन यहाँ पर पता लगाना है एक्स की वैल्यू, क्योंकि आपसे सिर्फ इनकम पूछी गई है, सिर्फ इनकम पूछी गई है। तो आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। उसमें आप 9 का इंटू कर देंगे तो पहले वाले की इनकम आ जाएगी, 7 का इंटू कर देंगे तो दूसरे वाले की इनकम आ जाएगी। तो केवल आपको पता लगाना है उनका इनकम। तो x की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप y को इक्वलाइज करते हैं, y को आप इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर y के साथ आप कौन सा नंबर देख रहे हैं? 3। और यहाँ पर y के साथ आप कौन सा नंबर देख रहे हैं? 4। तो 3 और 4 का जो एलसीएम होता है 12, दोनों को 12 बना दीजिए, यानी आप इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और इक्वेशन 2 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। तो जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वेशन 1 में, 3 का सॉरी, तो 3 9 जा, सारे टर्म में करना पड़ेगा। तो 3 9 जा 27x और माइनस 12y और 3 2 जा 6, यानी कि 6000 हो गया ना, इधर हो गया 6000। फिर इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y और 4 2 जा 8, यानी कि 8000। या तो इन दोनों नए वाले इक्वेशन को ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अगर जिनको आप इक्वलाइज किए हैं उनका साइन सेम है, दोनों माइनस में या दोनों प्लस में, तो फिर आपको, आप चाहें या ना चाहें, आपको दोनों इक्वेशन को माइनस ही करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस करने पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 27x में से 28x माइनस होगा तो बचेगा -x। ये -12y और +12y हो जाएगा कैंसिल, और 6000 में से 8000 माइनस होगा तो -2000। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, या आप ये कहिए कि आप माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2000। अब पहले पर्सन की इनकम, y की वैल्यू, अगर आप चाहें तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के पता लगा सकते हैं, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में y की वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले पर्सन की जो इनकम है, पहले पर्सन की इनकम, वो आपको पता चल जाएगी अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले पर्सन की इनकम है 9x, यानी कि आपको जो x की वैल्यू मिली है उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देना है 2000 में, तो 9 2 जा 18
18,000, पहले वाले की इनकम है 18,000, और सेकंड वाले पर्सन की इनकम फाइंड करने के लिए सेकंड पर्सन की इनकम आप पूरा लिख लीजिएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर 7x है, यानी कि जो x की वैल्यू मिली है उसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 इंटू 2,000 दैट इज 14,000, तो 14,000 हो जाएगी सेकंड वाले की इनकम। इनको रुपीज के साथ लगा के आप लिख देंगे। x और y की वैल्यू कितनी है ये आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है फर्स्ट पर्सन की इनकम रुपीज 18,000 और सेकंड पर्सन की इनकम रुपीज 14,000। और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, आप इसको कर लीजिएगा नोट। ये था एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, ये रहा आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 9 में यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7, और आपको पता लगाना है एलिमिनेशन मेथड से कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए पता लगाया जाए। कभी कभी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, कभी कभी यूनिक सॉल्यूशन होता है, और कभी कभी तो नो सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन हमने नोट किया, दूसरा इक्वेशन नोट किया, 4x + 6y = 7। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब अगर आपको पता लगाना है x और y की वैल्यू, वो भी किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, तो या तो आपको x को इक्वल करना होगा या y को इक्वल करना होगा। अगर आप x को इक्वल करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, दोनों को 4 बना देना है। तो इक्वेशन 1 में आपको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 2 से ताकि ये 4 बन जाए, और इक्वेशन 2 में आपको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 1 से, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x + 6y = 4 2 जा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे 4x + 6y, ये = हो जाएगा 7। ठीक, जिसको आपने इक्वल बनाया है उनका साइन दोनों जगह पॉजिटिव है, तो दोनों इक्वेशन को करना होगा माइनस, और माइनस करने पर साइन हो जाता है चेंज। तो +4x - 4x तो कैंसिल हुआ ही, +6y और -6y भी कैंसिल हो गया। इधर आ गया 0, लेकिन इधर 0 नहीं आया। 8 में से 7 माइनस होगा तो आएगा 1। एक तो एक्स वाई बचा नहीं, दोनों कैंसिल हो गया, और जो मिला वो भी फॉल्स होता है। दोनों साइड में एक्स आ जाता, दोनों साइड में 0 आ जाता, तो भले एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन तब ये हो जाता इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फॉल्स आया, तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशनों के होंगे नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, आप इसको कर लीजिएगा नोट। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, देखिए, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए ध्यान से कि 2 डिजिट नंबर वाला अगर स्टेटमेंट वाला वर्ड प्रॉब्लम वाला कोई क्वेश्चन आए तो हमको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, 2 डिजिट नंबर होता है 42, ठीक, और आप क्या करते हैं, एक्स वाई सपोज करके क्वेश्चन लगाते हैं। अगर आप 4 के बगल में 2 रखेंगे तो लोग उसको 42 पढ़ेंगे, लेकिन आप x के बगल में y लिख देंगे तो कोई उसको एक्स वाई नहीं समझेगा, 2 डिजिट नंबर नहीं समझेगा। लोग समझेंगे कि x में y का मल्टीप्लाई हो रहा है, और यही मतलब होता भी है। तो बताइए, 4 के बगल में आपने 2 रखा, लोग पढ़ रहे हैं 42, और अगर 4 के बगल में आप 2 रखें, लोग उसको 8 पढ़ने लगे, तो आपको कैसा लगेगा, मतलब 4 2 जा 8। तो 4 के नंबर के बगल में नंबर रखना, ये माना जाता है कि ये नंबर 2 डिजिट नंबर है। लेकिन x के बगल में आप y रखेंगे तो अगर ये 2 डिजिट नंबर होगा भी, मान लीजिए ये 7 है और ये 2 है, नंबर है 72, तो लोग उसको कहेंगे 14, 7 2 जा 14। तो इस दिक्कत से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इस दिक्कत से बचने के लिए क्या करना होगा, आपको ये समझना होगा कि 42 का मतलब होता है 40 + 2।
और अगर आप डिजिट रिवर्स करते हैं तो आपको मिलेगा 24, उसका मतलब होगा 20 + 4, यानी कि यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई होता है और टेंथ डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आप इसको 40 + 2 लिख देंगे तब ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, ये एक 2 डिजिट नंबर है। तो अगर हम लोग यूनिट डिजिट को सपोज करते हैं x और टेंथ डिजिट को सपोज करते हैं y, तो जो हमारा नंबर है वो क्या बनेगा, नंबर हमारा बनेगा यूनिट में 1 का इंटू करना है और टेंस में 10 का, तो ये हो जाएगा 10y और प्लस x। और डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर मिलेगा, नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स नंबर हम इसको शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, तो होगा क्या, y के प्लेस पे x आ जाएगा और x के प्लेस पे y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x + y। तो जब भी आपको आज के बाद और आज से लगाए कभी भी 2 डिजिट नंबर का, नॉट 2 नंबर्स, 2 डिजिट नंबर का अगर क्वेश्चन मिले तो इतना चीज़ आप पहले ही से लिख के तैयार रहिए कि यूनिट डिजिट x, टेंथ डिजिट y, तो नंबर हो जाएगा 10y + x और नंबर ऑब्टेनिंग रिवर्सिंग द डिजिट हो जाएगा 10x + y। ये 4 चीज़ें आप लिख के बैठेंगे तब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 इफ द डिजिट ऑफ नंबर इज डिफर बाय 2। अब देखिए ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है 10th का। पहली बात तो ये दी गई है कि ये जो नंबर है और डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर आ रहा है, नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, इन दोनों का सम है 66। और दूसरी बात, जो डिफरेंस है डिजिट का वो है, कितना है डिफरेंस, डिफरेंस है 2 का। तो अब ये देखिए, अब ये 2 केसेज बन जाएंगे। डिफरेंस अगर दिया है डिजिट का तो 2 केसेज बन जाएंगे, या तो यूनिट डिजिट में से टेंथ डिजिट माइनस होगा तब 2 आएगा, और या तो टेंथ डिजिट में से यूनिट डिजिट माइनस होगा तब 2 आएगा। तो नंबर में मतलब 10y + x में जब आप ऐड करेंगे रिवर्स नंबर को यानी 10x + y को, तब तो आपको मिल रहा है 66। और ये एडिशन है, किसी में किसी को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 10x और x 11x, और ये हो जाएगा 11y = 66। पूरे इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दीजिए, पूरे इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दीजिए तो x + y, नंबर छोटे छोटे हो जाएंगे, = है 6। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यूनिट में से अगर टेंस को माइनस करेंगे तब आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 2, और अगर टेंस में से यूनिट को माइनस करेंगे यानी y - x, इसको दोनों कंडीशन को लेके चलना है 3। तो पहले हम क्या करेंगे, और ये दोनों के साथ है, ये वाला जो है वो दोनों के साथ है, तो केस 1 में हम लोग लेके चलेंगे, केस 1 में इक्वेशन नंबर 1 और 2, इसमें ले लेंगे इक्वेशन 1 और 2, और जब सेकंड केस होगा तो इक्वेशन 1 को उसमें भी लेंगे और ले लेंगे इक्वेशन 3। तो एक बार 1 और 2 को लेके सॉल्व करना है और एक बार 1 और 3 को। जब आप 1 लेंगे और 2 लेंगे तो आपको किसी को इक्वल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल हैं। x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1 1 है। साइन को नहीं देखते हैं। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 2x बचेगा, मतलब आप इनको ऐड कर दीजिए तो y कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो x कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप मन करे तो ऐड कीजिए, मन करे तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो इस तरह से x की वैल्यू मिल गई 4।
अब x के जगह पे जब हम 4 रखेंगे, इक्वेशन 1 में ही रखते रहे x की जगह पे 4, तो 4 + y हमको मिलेगा 6, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 2। 6 में से 4 माइनस होगा तो आपका नंबर हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपने सपोज किया था 4 मतलब x, और टेंथ डिजिट आपने सपोज किया था 2, तो आपका नंबर हो जाएगा 24। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, अभी केस 2 भी लेकर चलना है आपको। तो जब आप केस 2 लेकर चलेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन तो वही रहेगा, इक्वेशन 1 को ले लेंगे और इक्वेशन 3 को ले लेंगे। तो पहला इक्वेशन है x + y = 6, और दूसरा इक्वेशन है y - x = 2। जब आप इनको ऐड करेंगे तो +x - x कैंसिल हो जाएगा, 2y होगा 8, यानी y की वैल्यू मिल जाएगी 4। और ये y की वैल्यू जब आप इक्वेशन 1 में रखेंगे, x + y = 6 था, तब आपको x की वैल्यू मिलेगी 2। और अब आपका नंबर हो जाएगा यूनिट डिजिट जिसको आप x सपोज किए थे और टेंथ डिजिट जिसको आप y सपोज किए थे, तो नंबर हो जाएगा 42। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर में लिखना है आपको, और 2 कंडीशन लेकर नहीं चलेंगे तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 10। अब एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद देखा जाए एक्सरसाइज है कि और भी एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट है 3.3 और वही होगा लास्ट एक्सरसाइज। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 लेकर।